आओ तो हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय लूका 1 और हम पढ़ेंगे 26वें पद से लेकर उसके 38वें पद तक। लूका 1 26 से 38। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से विधायक स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुआं के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरा साथ है। 38 वह उस वचन से बहुत घबरा गए और सोचने लगी कि यह किसी प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों यह होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी पुत्री इलिशबेथ के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाले हैं। यह उसका जो बाज कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। परमेश्वर अपने वचन को जो हमने पढ़ा बहुत आशीषित करे। और परमेश्वर का वचन सच्चा है और बाइबल में ऐसा लिखा है कि यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, क्योंकि सभी लोग मानते तो है कि परमेश्वर एक है और ये बात सही भी है कि परमेश्वर एक है। और लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर एक है लेकिन उनके बहुत सारे नाम हैं। अभी समझो कि हम सभी के एक नाम होता है, हमारा एक ही नाम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो घर में एक छोटा सा कोई दूसरा नाम रख लेगा, उससे ज़्यादा हम नाम नहीं रखते। लेकिन समझो हमारा वडोदरा में नाम कुछ और, अंकलेश्वर में कुछ नाम और, अहमदाबाद में कुछ नाम और, सूरत में नाम कुछ और, तो कोई क्या बोलेगा? ये पक्का कोई ठग लगता है। हर जगह पर अलग अलग नाम। तो परमेश्वर एक है तो परमेश्वर का नाम भी एक है, उनके अलग अलग नाम नहीं है। कई लोग समझते हैं कि परमेश्वर एक है लेकिन उनके स्वरूप अलग अलग से, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप भी अलग अलग से नहीं। अभी समझो कि आप अलग अलग स्वरूप से पासपोर्ट बनाओ, कभी दाढ़ी लगा दो, कभी दाढ़ी निकाल दो, कभी मूछें लगा दो, कभी मूछ निकाल दो, अलग अलग पासपोर्ट बना दोगे तो क्या बोलेंगे? बोले बहुत रुपया कौन है? तो परमेश्वर एक है। और इसलिए आप किसी की कोई भी जाति के लोगों को देखो, सभी को 2 हाथ होंगे, सभी को 2 पैर होंगे, सभी को 2 कान होंगे, सभी की 2 आँखें होगी। इससे पता चलता है कि इंसान को बनाने वाला कोई एक है, अलग अलग नहीं है, कोई एक है। और वो जो परमेश्वर है उन्होंने आकाश बनाया और उसी परमेश्वर ने इस धरती को बनाया। और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उन्होंने अपने शब्द से सब कुछ बनाया। ये पूरी धरती जो हमें दिखाई देती है वो धरती गोलाई में है,
जिस तरह से एक बॉल होता है, बॉल देखने में कैसा दिखता है, ऐसी गोल हमारी ये धरती है। और हम मालूम है कहाँ पर रहते हैं, बाहर वाले हिस्से में। एक कभी हम गिर नहीं जाते, बाहर वाले हिस्से में बिंदास से रहते। अंदर होते तो ठीक है, लेकिन जो धरती का गोला है उसकी जो बाहर वाली साइड है उसमें हम लोग रहते। कन्याकुमारी पूरा नीचे, वहाँ से कोई फिसल कर नीचे नहीं चला जाता है। हम लोग जहाँ पर है वहाँ हम लोग बिंदास से रहते हैं। और परमेश्वर ने ये जो धरती है उसको हवा में ऐसे ही लटका दिया है, उसको किसी का सहारा नहीं है, धरती को किसी का सहारा नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर इतने महान है कि उन्होंने धरती को एक जगह पर रख दिया और बोल दिया यहाँ से हिलना नहीं। और देखो धरती वहाँ से हिल नहीं रही। ये हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्दों से बनाया। उन्होंने सूरज भी अपने शब्दों से बनाया, जिसमें हजारों धरती समा सकती है। इतना बड़ा सूरज है। आप कभी भी देखो, आपके घर में गैस जलाओ, उसको जला कर रखो, आपकी बोतल कब तक चलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा महीना 2 महीना, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। और कोई भी किसी भी तरह की आग हो, वो आग एक ना एक दिन तो बुझ ही जाती है। लेकिन सूरज के अंदर जो आग है, जब से परमेश्वर उसको बना कर रखा है, आज तक उसकी आग बुझी नहीं है। आज तक सूरज वैसा का वैसा है। हाँ, ऐसा हुआ है कि सूरज की आग और बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, रोशनी बढ़ गई, ये हम मान सकते, लेकिन कम हो गई। ऐसा आज तक हमने नहीं देखा। परमेश्वर ने चांद को बनाया, सूरज को बनाया, सारे सितारे को बनाया, सभी को आसमान में ऐसे ही लटका कर रखा है। वो सभी लोग चलते रहते। एक बार तो एक मुर्गा था और सुबह सुबह उसने आवाज़ लगाई कुकड़े कूक, और तभी ऐसा वो सूरज बाहर निकला। वो तो खुश हो गया, बोले आज अगर मैं जल्दी नहीं उठता तो सूरज भी बाहर नहीं निकलता। मैंने आवाज़ लगाई नहीं, इसलिए सूरज बाहर आया। तो दूसरे दिन फिर वो तो जल्दी से उठ गया, फिर उसने आवाज़ लगाई कुकड़े कूक, और दूसरे दिन भी सूरज बाहर आ गया। अभी वो तो सीना तान कर चलने लगा, बोले मैं हूँ ना तो सूरज निकलता है, मैं सूरज को जगाता हूँ, इससे सूरज बाहर आता है। भाई वहीं पास में एक पेड़ के ऊपर कौवा रहता था। कौवा ने ये देखा, एक हफ्ते तक उसने नोटिस किया, बोले मुर्गा बोलता है और कौवा बाहर निकलता है, और मुर्गों को ऐसा है कि मैं बोलता हूँ तभी कौवा निकलता है, तभी सूरज निकलता है। तो कौवे ने उसको देखा ऐसे सीने तान कर चल रहा है, घमंड में आ गया। उसने मुर्गे को बोला है, अरे मुर्गा इधर आ, अरे क्या हुआ? तो तू बोलता है और सूरज बाहर निकलता है। बोले हाँ, तू नहीं बोलेगा तो क्या होगा? बोले बात सही है, पूरी दुनिया अंधेरे में रहेगी। बोले तो एक काम का, अपना मालिक है ना उसको ऐसा बोल कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, और देखना वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तू जाएगा तो मेरा क्या होगा? सूरज कैसे बाहर निकला? मैं तो छुट्टी नहीं दे सकता, तेरे बिना तो मेरा एक पल भी नहीं निकल सकता। मुर्गा भी फॉर्म में आ गया, वो गया अपने मालिक के पास और बोलता है मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। उसका मालिक बोलता है 15 दिन महीने के लिए लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ घूम कर अपने घर। अब ये सोच में पड़ गया, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, छुट्टी तो चाहिए नहीं थी उसको तो बस ये दिखाना था कि मेरे से सूरज बाहर निकलता है, और मेरा मालिक बोलेगा कि तुम मत जा। लेकिन मालिक ने तो बोल दिया जाओ। अभी क्या हुआ, मुर्गा भी अभी पीछे नहीं हट सकता, वो भी वहाँ से निकल गया, पास वाले गांव में जाकर छुप गया और देखने लगा कि आज देखता हूँ क्या होता है। और जैसे ही वक्त हुआ, सूरज तो बाहर आ गया। उसने कहा सूरज बाहर आ गया? बोले यहाँ बाहर आएगा, वहाँ भी बाहर आया होगा क्या? 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसने किसी को पूछा, बोले सूरज ऐसे बाहर निकलता है? बोला वो तो हर वक्त निकलता है, उसका तो वक्त ही है, किसी के पुकारने से नहीं आता, उसका टाइम है, परमेश्वर ने तय किया हुआ है, और वो निकल आता है। कौन सूरज को बोलने के लिए जाता है सूरज बाहर आ जा? नहीं, उसका वक्त है, वो घूमता रहता है और उसी वक्त पर आता है। देखो कभी भी ऐसा हो सूरज बीमार हो गया, मैं लेट हो जाऊंगा आज, और हमारे सुबह 8 बजे हो 9 बजे हो, ऐसा नहीं होता है। सूरज अपने टाइम से बाहर निकल आता है। और आज का वचन बहुत ध्यान से समझना, और अगर आज का वचन आपके दिल दिमाग में उतर गया तो मुझे ऐसा लगता है आपकी सारी परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो
सूरज जो है वो किसी के कहने से नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर ने उसको बनाकर भेजा है। हमारे परमेश्वर ने उसको बोला है कि कौन से देश में किस वक्त उसे रोशनी देनी है, और इसलिए वो लगातार अपने वक्त पर रोशनी देता रहता है। उसमें मुर्गे को कुछ भी लेना देना नहीं, ये सब कुछ हमारे परमेश्वर ने शब्द से बनाया। और देखो जितने भी पशु पंछी है सभी का जोड़ा बनाया है, एक नर एक नारी। हमारे परमेश्वर को पता था, तो हमारे परमेश्वर ने सभी को एक नर बनाया है और एक नारी बनाई। लेकिन अगर बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में परमेश्वर ने शुरू से, बहुत ध्यान समझना, नर नारी नहीं बनाए थे। इंसान के बारे में अगर देखो तो परमेश्वर ने पहले सिर्फ आदम को बनाया था, नारी नहीं बनाई थी। नारी उसी दिन बनाई, लेकिन कुछ घंटों के बाद। लेकिन जैसे ही आदम बने वैसे ही परमेश्वर ने उसके साथ ही साथ में हवा को जो था वो परमेश्वर ने नहीं बनाया था। लेकिन उसके बाद में परमेश्वर ने देखा कि सभी तो जुड़े हैं, लेकिन इंसान अकेला है बस। तो इंसान अकेला रहे वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि नहीं, मैं भी इसके लिए उसको सहायता करने वाली एक नारी जो है मैं उसको बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसके बाद एक नारी को बनाया। और नारी को कैसे बनाया? पहले आदम को गहरी नींद में डाल दिया, फिर परमेश्वर ने उसको ऑपरेशन किया, उसकी एक पसली निकाल दी, जो पसली की जगह बची वहाँ पर एक मांस भर दिया। और फिर परमेश्वर ने क्या किया, वो जो पसली थी वो पसली की एक स्त्री बनाई। और पसली की स्त्री बनाकर परमेश्वर जो है वो आदम के पास लेकर आए। जितने भी जोड़े बने उसमें से परमेश्वर ने सबसे अलग रीति से जो जोड़ा बनाया वो है इंसान का जोड़ा, आदम और हवा। परमेश्वर ने इनको सबसे अलग रीति से ये जोड़ा जो है बनाया। परमेश्वर ने हड्डी ना पैरों में से ली ना सर में से ली, लेकिन उसके पेट में से वो हड्डी निकाली, पसली निकाली, और परमेश्वर ने हवा को बनाया। अभी बहुत ध्यान समझना, जो परमेश्वर है उनके सारे काम ऐसे ही, ऐसे मतलब कि कुछ अलग रीति से हमारे परमेश्वर के काम चलते हैं। जिस तरह से संसार के काम चलते हैं वैसे नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर के काम वो कुछ अलग रीति से चलते हैं। संसार का जो ज्ञान है और परमेश्वर का जो काम है ये दोनों कभी मेल नहीं खाते। संसार जो है वो अलग रीति से चलता है और हमारे परमेश्वर का काम होता है वो भी अलग रीति से चलता है। दोनों में बहुत अंतर है और इसका कारण भी है। कारण ये है कि एक और संसार का ज्ञान है और दूसरी ओर जो हमारे परमेश्वर है उस परमेश्वर का ज्ञान है। अगर बाइबल में हम पढ़े अब्राहम के बारे में, तो अब्राहम थे और उनकी पत्नी सारा। अभी अब्राहम और सारा जब परमेश्वर ने उनको बुलाया तब अब्राहम थे 75 साल के और उनकी पत्नी जो थी उनसे 10 साल छोटी और वो थी 65 साल की। अभी दोनों को बच्चे नहीं हो रहे थे, एक 75 साल का और ये जो स्त्री थी वो 65 साल की थी और उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो परमेश्वर ने क्या बोला, अब्राहम मेरे पीछे चल और मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तेरे से एक बहुत बड़ी प्रजा जो है वो मैं बनाऊंगा। और उस वक्त ये अब्राहम और सारा दोनों शारीरिक तौर से पूरी तरह से फिट थे और वो लोग बच्चा पैदा कर सकते थे चाहे कोई भी उम्र हो, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है जब इंसान 150 साल तक बिंदास से जीवन जीता था। 150 साल तक उसको बीपी या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज ऐसा कुछ होता नहीं था, उसको कोई बीमारी ऐसा आती नहीं थी। ये तब की बात है। और हवा में इतना प्रदूषण जो आज है वो वहाँ पर कुछ नहीं था और इसलिए लंबी आयु जो थी उस वक्त चलती थी। और अब्राहम और सारा दोनों को औलाद नहीं थी, तो परमेश्वर ने बुलाया तब अब्राहम 75 साल के, लेकिन उसके बाद अब्राहम जो है वो 99 साल के हो गए। मतलब कि परमेश्वर के बुलाने के बाद 24 साल गुजर गए, लेकिन उस 24 सालों में भी परमेश्वर ने ये अब्राहम को
एक भी बेटा नहीं दिया था। 24 साल तक अब्राहम और सारा को एक भी औलाद नहीं हुई थी। परमेश्वर के पीछे पीछे चलते चलते इनको 24 साल हो गए थे। और उसके बाद बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 18 अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसका 11वां पद। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। यहाँ पर बाइबल में लिखने के अनुसार कि साइंस जो है उस समय बोल दिया कि सारा अभी माँ नहीं बन सकती, अभी बात ख़त्म हो गई। जब सारा जो है वो 90 साल में 1 साल कम है। और अब डॉक्टर लोग वो भी जवाब दे सकते हैं, साइंस भी मना कर देती है कि अब सारा जो है वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। और उस वक्त परमेश्वर अब्राहम के पास आए और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम मैं तुझे औलाद दूंगा। और अब्राहम जो है वो अब्राहम सोच में पड़ गए कि जब मैं इतना बूढ़ा हो गया, जब मैं 99 साल का हो गया, और क्या परमेश्वर मुझे अभी जो है वो अभी मुझे बेटा दे सकेंगे? क्या मेरे परमेश्वर जो है वो अभी मुझे बेटा दे सकते? और पढ़ो तो उत्पत्ति का पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 17 पद। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है वो पूरा जनेगी? हाँ, ये जो अब्राहम थे वो अब्राहम मुंह के बल गिर कर वो हंसने लगे। परमेश्वर ने जब बात की कि अब तू बाप बनेगा, तो अब्राहम जो थे उनको हंसी आ गई। बोले इतनी उम्र में और बाप? अभी मैं 100 साल का होने आया और तब क्या मुझे कोई बच्चा हो सकता है? और 18 अध्याय और उसका 12वां पद पढ़ो तो। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? हाँ, अभी सारा भी हंसने लगे। देखो अब्राहम को भी हंसी आ गई, बोला कुछ नहीं हो सकता। और जो सारा थी वो सारा भी हंसने लगी, बोले कैसे हो सकता है ये? लेकिन परमेश्वर ने तभी दिया उनको जब अब्राहम 100 साल के हो गए और सारा 90 साल की हो गई। तब परमेश्वर ने उसको इसहाक नाम का एक लड़का दिया। अभी देखो अब देने का क्या फ़ायदा? परमेश्वर पहले क्यों नहीं दे पाए उनको, या परमेश्वर ने पहले उनको क्यों नहीं दिया? अगर पहले दिया होता तो लोग क्या बात करते? बोलो उसमें क्या है, वो तो बच्चा होता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब अब दिया कि जब सारा सही में माँ बन ही नहीं सकती, अभी सारे रिपोर्ट वो बोल ऐसा रहा है कि अभी सारा माँ नहीं बन सकती, और तब अगर उसको बच्चा होता है तो सभी लोग मान सकते कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने दिया है, ये अपने आप नहीं हुआ, ये संसार के ज्ञान से नहीं हुआ, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से हुआ। अब पूरा पक्का पता चलता है। इसलिए हमारे परमेश्वर जो है उनके काम कुछ इस तरह के होते हैं। वो जब भी काम करते हैं ना, तो कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता ऐसा हो गया होगा। वो जगह ऐसी होती है, वो कारण ऐसा होता है, वो परिस्थिति ऐसी होती है कि लोगों को मानना ही पड़ता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने ही किया। ऐसे वक्त पर ही हमारे परमेश्वर जो है वो काम करते। अब लोग क्या बात करेंगे, अरे सारा 90 साल की हो गई थी, डॉक्टर तो मना कर रहे थे, तू तो ना माँ नहीं बन सकती थी, कैसे बन गई माँ? अभी लोग सामने से पूछेंगे। अगर उससे पहले हो गया होता तो लोग सामने से बात करते, उसमें क्या है, बन गई तो बन गई माँ, ये कौन सी बड़ी बात है।
लेकिन अब पता चलता है कि ये जो सारा है वो माँ नहीं बन सकती थी, तो कैसे बन गई? ये परमेश्वर की ओर से है। ये हमारे परमेश्वर का बड़ा चमत्कार है। हमारे परमेश्वर के सारे काम ऐसे हैं कि उसमें परमेश्वर दिखा देते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ और ये काम जो है वो सिर्फ मैंने किया। एक बार तो एक इंसान था, गरीब था, और वो लकड़े काटने का काम कर रहा था। उसके पास कुल्हाड़ी तक नहीं थी। उसने किसी से कुल्हाड़ी मांगी, भाई साहब मुझे कुल्हाड़ी दो, मुझे लकड़ा काटने के लिए जाना है। वो बेचारा चला गया लकड़ा काटने के लिए। और ऐसा हुआ कि जब लकड़ा काट रहा था तो कुल्हाड़ी आप लोगों ने देखी होगी कैसी होती है। तो लोहा होता है आगे, और उसको पकड़ने वाली जो चीज़ होती है वो लकड़े की होती है। तो लकड़े के अंदर वो कुल्हाड़ी वो डाल देते, फिर लकड़े का हाथा पकड़ कर ऐसे लोग लकड़ा काटते। कई बार क्या होता है कि लकड़ा थोड़ा सा पतला हो जाने के कारण वो कुल्हाड़ी जो है ना, लोहा वो अंदर से बाहर निकल आता है। तो हम लोग क्या करते, छोटे छोटे लकड़े और वहाँ पर ठूस देते, लोग ऐसा करते। अभी ये लकड़ा काट रहा था, उससे मालूम ने जोरों से मारा या धीरे से मारा, जो भी है, लेकिन लोहे वाला हिस्सा अंदर से निकल गया और बाहर निकल कर उछल कर वहाँ बाहर नदी थी, नदी के अंदर गिर गया। अभी लोहा गिरेगा तो क्या होगा, वो तो पानी में डूब जाएगा, और वो पानी में डूब गया। अभी क्या, वो तो रोने लग गया क्योंकि अभी तो लकड़े नहीं काटे, कोई कमाई नहीं हुई, उससे पहले कुल्हाड़ी चली गई। अभी जिसके पास से लेकर आए उसे देनी पड़ेगी। अभी जब कमाई नहीं हुई तो ये खर्च कहाँ से करे, वो तो रोने लग गया। और वहाँ पर परमेश्वर का एक दास था, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम है एलीशा। और बाइबल में उसके बारे में लिखा है, हम बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका अध्याय 6, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और 5 और 6 पद। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकल कर जल में गिर गई। तो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो अग्नि की थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का दास था, उससे पूछा कि कुल्हाड़ी कहाँ पर गिरी है, तो उसे पानी में जगह दिखाई कि इस जगह पर। तो परमेश्वर का दास ने बोला, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लकड़ा लिया और लकड़ा वहाँ पर ऐसे ही डाल दिया। अभी लकड़ा डूब गया और कुल्हाड़ी बाहर आ गई। क्या लोहा तैर सकता है? क्या लोहा ऐसे ऊपर आ सकता है? कई ऐसे तैराकू होते हैं जो पानी के गहराई तक जा सकते हैं, उनके पास ऐसी शक्ति होती है, सीखे हुए लोग होते हैं और वो गहराई तक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई नदी में गिरकर मर जाता है, उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती, तब देखना वो तैराकू लोगों को बुलाते और वो लोग अंदर जाकर छानबीन करते कहाँ पर इसकी बॉडी फंसी हुई है, कहीं किसी झाड़ी में फंस गई क्या है, और वो लोग अंदर से बाहर उसको निकाल कर लेकर आते। अगर समझो इस जगह पर जिसकी कुल्हाड़ी गिर गई, अगर कोई तैराकू वहाँ पर जाता है और वो अंदर घुस कर वो लोहा कुल्हाड़ी निकाल कर लेकर आता, तो लोग क्या बात करते, अरे क्या बात है, इसके अंदर तो कितनी शक्ति है, ये तो अंदर जाकर कुल्हाड़ी लेकर आए। परमेश्वर का नाम नहीं आता, चाहे परमेश्वर ने उसको तैरना सिखाया हो, फिर भी परमेश्वर का नाम नहीं आता। लेकिन परमेश्वर के दास ने क्या किया, एक लकड़ा ऊपर डाल दिया, लकड़ा डूब गया, वो नहीं डूब सकता, वो डूब गया। और अंदर से जो लोहा था वो लोहा ऐसे ही बाहर आया, बोला अभी इसको निकाल दो। ऐसे ही लोहा पानी के ऊपर तैरने लगा, आप सुई तक नहीं तैरा सकते, और देखो पूरी कुल्हाड़ी तैरने लगी। अब लोग क्या बातें करेंगे, अरे ये तो परमेश्वर का काम है। महिमा सारी परमेश्वर को मिलती है। हमारे परमेश्वर तभी काम करते जब सारी महिमा जो है वो उनको मिलने वाली हो, तब हमारे परमेश्वर जो है वो इस तरह से काम करते। एक बार तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर के लोगों ने खाना था तो इसलिए उन्होंने सब्जी बनाई।
और जब सब्जी बनाई तो जो सब्जी लेकर आए थे जंगल में से काट कर लेकर आए थे, अभी उनको मालूम भी नहीं थी ये सब्जी कैसी है। क्योंकि देखना कई सब्जी दो तरह की होती है। हम ककड़ी खाते हैं, वो खा भी सकते हैं और दिखने में ऐसी ही ककड़ी लेकिन कड़वी होती है, हम उसको खा नहीं सकते। दूधी देखो वो भी ऐसी आती है, कड़वी भी आती है, और हम जो खाते वैसी भी होती है। अभी ऐसे ही सब्जी ये लोग लेकर आए, लेकिन ये सब्जी दिखने में दूसरी सब्जी के समान थी लेकिन थी जहरीली। अब इन लोगों ने सब्जी तो बना ली, सब्जी बनाने के बाद उसका जहर जो था पूरी सब्जी में फैल गया। जब खाने के लिए सब्जी निकाली तो लोगों ने पहचान लिया तो जहर है, इसमें तो मौत है, अब क्या करें। अभी देखो सभी लोग इकट्ठा होंगे, जंगल है, वहाँ मालूम नहीं किस तरह से खाना बनाया होगा, किस तरह से खाना इकट्ठा किया होगा, और लोगों को भूख भी लगी होगी। और जब खाना खाने के लिए बैठे और तब सब्जी जब उनके हाथों में आई होगी तब उनको पता चला इसमें तो मौत है। एक और भूख लगी है और तभी पता चलता है कि हम ये नहीं खा सकते। कितना धक्का लगता है। अभी दूसरी बना भी सकते हैं लेकिन बनाने में और टाइम जाएगा, तब तक मालूम नहीं भूख के मारे लोगों का क्या हाल हो जाए। तो सभी लोग चिल्लाए इसमें तो मौत है, इसमें तो मौत है। तो परमेश्वर का दास बोलता है कोई बात नहीं। और परमेश्वर के दास ने क्या किया, हम बाइबल में ही पढ़ते हैं, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसका 40 और 41 पद। हाँ, तब उन्होंने उन मनुष्य के खाने के लिए अंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, पर्दे में माहौल है और वे उसमें से खा ना सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मेंढा ले आओ। और तब उसने उसे अंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दो, फिर अंडे में कुछ खाने की वस्तु ना रही। अभी देखो पूरा जहर फैला हुआ था। और परमेश्वर के दास ने क्या बोला, आटा लेकर आओ, मैदा लेकर आए और मैदा अंदर डाल दिया। बोला अभी सभी को खाने के लिए दे दो। बोला अभी जहर चला गया। क्या मैदा में ऐसा कुछ है, क्या आटा में ऐसा कुछ है कि जहर में डाल दो तो जहर चला जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये परमेश्वर का चमत्कार है। अभी कोई ये सब्जी देखे तो लोग बोलेंगे भाई साहब इसमें जहर था, कैसे चला गया? बोले आटा डालने से। बोले पागल हो गए क्या, आटा डालने से क्या जहर चला जाता है? लेकिन परमेश्वर के दास ने डाला तो नाम आता है परमेश्वर का। सारी महिमा परमेश्वर को मिलती है कि देखो ये काम जो है परमेश्वर ने किया। आटे में कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर ने वो जहर को दूर कर दिया। यहाँ पर परमेश्वर का नाम जो है वो पक्का आता है। जब इस्राएल के लोग वचन के देश में जा रहे थे, विश्राम के देश में जा रहे थे, और उस वक्त बरसात की मौसम थी, और बरसात की मौसम में वहाँ जो नदी बहती है जिसका नाम है यरदन नदी। और यरदन नदी जो यरदन नाम है उसका मतलब ऐसा होता है नीचे उतरना। यरदन का मतलब नीचे उतरना। और यरदन नदी 1 मील जब चलती है मतलब कि 1.5 किलोमीटर के बाद उसकी गहराई 9 फुट बढ़ जाती है, वैसे गहराई में चली जाती है। और जब किसी चीज़ में ढलान हो, हमारा बाथरूम में देखना कि पानी जाने के लिए उसको ढलान देते हैं ताकि पानी रुके नहीं, उस जगह से चला जाए। वैसे ही यरदन नदी जो है वो ढलान वाली है कि 1.5 किलोमीटर के बाद 9 फुट उसका ढलान बढ़ जाता है। अभी देखो जो इतनी ढलान वाली नदी हो तो उसका जो बहाव होता है बहुत तेज़ हो जाता है। और उसमें भी बरसात का मौसम, बरसात भी बहुत आया था और पूरी नदी जो है वो भर चुकी थी और बहुत तेज़ पानी बह रहा था। और ऐसे में नदी को क्रॉस करना वो असंभव सी बात थी। और ऐसा नहीं, क्रॉस करने वाले मालूम है कितने थे, तकरीबन 35 से 40 लाख लोग। 2-4 लोग हो तो कुछ करे भी, किश्ती लेकर आए और उस पार चले जाए। अगर किश्ती लेकर आए, क्योंकि ये कोई समुंदर नहीं है कि बड़ी किश्ती इसमें चलेगी, छोटी वाली चाहिए। हम लोग जहाँ पर बपतिस्मा देने के लिए जाते हैं वहाँ पर हम कभी कभी किश्ती में एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं, लेकिन जब पानी बढ़ जाता है तो वो लोग मना कर देते हैं, किश्ती नहीं चलेगी।
तो किश्ती कई बार नहीं चलती। अगर पानी बढ़ जाए तो उसका बहाव बढ़ जाए तो किश्ती जो है वो आगे नहीं जा सकती, वो भी डूब जाएगी। अब इनके पास कोई हल ही नहीं है। तो उस वक्त परमेश्वर का दास था यहोशू, और यहोशू ने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर ये नदी तो बहुत तेज बह रही है, हम सभी को उस पार जाना है, तो परमेश्वर हम क्या करें? तो परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, ये जो याजक लोग हैं, याजक मतलब आज के पास्टर लोग, तो बोला परमेश्वर ने कि ये जो याजक लोग हैं उनको बोलो कि वाचा का संदूक उठाए जिसमें परमेश्वर का वचन था, उसको उठाकर चलते चलते जाए, और जैसे ही वो लोग नदी के अंदर अपना पहला पैर रखेंगे वैसे ही जो नदी समझोगे इधर की ओर बहती है तो बहते बहते उसका पानी निकल जाएगा। लेकिन ऊपर से जो पानी बहता बहता आ रहा है, बोले कि पानी का ढेर हो जाएगा। पानी का कभी ढेर नहीं हो सकता। आप देखो बाल्टी में आटा डालो और बाल्टी पूरी भर गई, फिर उसको थोड़ा सा हिलाओ और जगह बन जाएगी, फिर उसमें और आप आटा डाल सकते हो। अगर फिर से भर गई, अभी हाथों से थोड़ा दबाओ तो आटा और थोड़ा बैठ जाएगा और थोड़ा आटा आ जाएगा। लेकिन बाल्टी में पानी भरकर ऐसा कर कर देखो, हिलाओ, पानी बैठेगा नीचे? नहीं। उसको दबाने से दब सकता है? नहीं। वो जितना आता है उतना है। पानी का कभी भी ढेर नहीं हो सकता, पानी का कभी कोई आकार नहीं होता। वो ग्लास में डालो तो ग्लास के जैसा, बाल्टी में डालो तो बाल्टी जैसा, तो पानी का ढेर नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि देख, जैसे ही वो याजक लोग, पास्टर लोग अपना पहला पैर रखेंगे पानी में, वैसे ही जो पानी इधर से बहता बहता इधर जा रहा है वो तो निकल ही जाएगा, और ऊपर से जो आता है उसका ढेर हो जाएगा, आगे नहीं आएगा पानी। और तुम लोग बिंदास से नदी जो सूखी हुई है उसमें से बीच में से निकल जाना। जब आप सारे लोग चले जाओगे मैं इधर का पानी वापस जैसा का वैसा कर दूँगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसका 15 और 16 पद। यहोशुआ 3:15 और 16। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुँचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। हाँ, यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कनारों के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर, अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो रखा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लाख जलियों के सामान्य पार उतर गए। बाइबल में लिखा है जो पानी इधर बहता था वो बहते बहते पूरा का पूरा निकल गया और नदी सूख गई, ऐसा लिखा है। और ऊपर से जो पानी आता था वो ठहर गया, उसका ढेर हो गया। परमेश्वर ने पानी को रुका नहीं, लेकिन पानी जो है वो ढेर होता गया और सभी इज़राइल के लोग उस पार जो है वो लोग बिंदास से वो लोग निकल गए। और ध्यान से परमेश्वर के वचन समझते रहना। हमारे परमेश्वर के काम है कुछ अजब तरीके से। वो चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि फटाफट चलो एक ब्रिज बना लो है और मैं आपको शक्ति देता हूँ, ब्रिज बनाओ और उस पार चले जाओ। अभी लोग सुनते कि ब्रिज बनाया और ये लोग इधर आ गए, तो महिमा किसको मिलती? परमेश्वर को नहीं मिलती। लेकिन परमेश्वर ने कैसे काम किया? तो पानी का ढेर कर दिया। अभी सभी लोगों ने देखा, क्योंकि 1-2 मिनट का काम नहीं है। पूरे 35 से 40 लाख लोग इस किनारे से उस किनारे पर निकल जाएंगे। कुछ घंटों तक पानी जो है वो ऐसे ही ढेर होता रहा, तो लोगों ने देखा। और जैसे ही ढेर होता गया होगा, लोगों ने दूर दूर से देखा होगा पानी का ढेर हो गया, ये कैसे? ये तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर करते हैं। और हमारे परमेश्वर ऐसे ही है। हमारे परमेश्वर सीधा काम कभी नहीं करते। सीधा कहने का मतलब है कि जो लोग समझ सके ऐसे काम हमारे परमेश्वर कभी नहीं करते। जो लोगों के दिमाग में ना बैठे ऐसे काम हमारे परमेश्वर करते। हमारे परमेश्वर हमेशा वो चमत्कार करते
और इस तरह से उन्होंने पानी का पूरा ढेर कर दिया। अभी ये लोग इजराइल के लोग और आगे बढ़े तो वहाँ पर एक शहर था, और जो शहर था उसका नाम है यरीहो। और यरीहो जो शहर है वो पूरी दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। कभी आप नेट पर सर्च करो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो यरीहो का नाम आएगा, सबसे पुराना शहर। उस ज़माने में उसके चारों ओर बड़ी सी दीवार, मतलब कि कोट बनाया हुआ था, और ये कोट इतना बड़ा था कि उस वक्त का कोई भी औजार उसके ऊपर काम नहीं कर सकता था। मैंने सुना है, बात सच्ची है झूठी मालूम नहीं, लेकिन वो दीवार जो थी इतनी चौड़ी बनी हुई थी कि आज का जो ट्रक है ना, ऐसे 10 ट्रक एक के साथ मिलाकर 10 ट्रक साथ में चल सकते। इतनी चौड़ी दीवार थी, इतना चौड़ा कोट था। अभी सोचो कि इतना चौड़ा कोट, और बरसों पहले की बात, कोई नहीं तोड़ सकता। और मैं तो बोलता हूँ अगर आज की तारीख में भी इतना बड़ा कोट हो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। आज की तारीख में भी उसको कोई नहीं तोड़ सकता। अभी यहोशू वहाँ पर मौजूद है, और यहोशू ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर अब क्या करें, ये यरीहो का कोट तो बंद है, हम उस पर जाए कैसे। और परमेश्वर ने उनको एक आइडिया बताई, बोले आप लोगों को ऐसा करना है कि ये जो यरीहो शहर है उसका जो कोट है, उसकी जो शहर पना है, उसकी जो दीवार है, उसके चारों ओर बोले हर रोज़ एक चक्कर लगा कर बैठ जाना। 6 दिन तक ऐसा करना, और 7वें दिन ऐसा करना कि 7 चक्कर लगाना, और 7 चक्कर लगाने के बाद जोरों से चिल्लाना। और जब चिल्लाओगे तो बोले वो दीवार जो है वो अपने आप गिर जाएगी। अरे परमेश्वर तो बोल दे जिसको कोई मशीनरी नहीं गिरा सकती, क्या ऐसे उसके चारों ओर 6 दिन तक चक्कर लगाओ और 7वें दिन 7 चक्कर लगाओ और फिर जोरों से पुकारो तो क्या दीवार टूट जाएगी? ऐसे दीवार टूट नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे ही बोल दिया, बोले तुम जाकर ऐसे काम कर रहा है। और यहोशू ने लोगों को बोल दिया, बोले कल से हमें ये काम कर रहा है। पहले दिन गए, पूरा चक्कर काट कर बैठ गए, दूसरे दिन पूरा एक चक्कर काट कर बैठ गए, 6 दिन ऐसा किया। अभी समझो 7वां दिन है। अंकलेश्वर तो काफ़ी बड़ा है, हम बोलते हैं चलो उससे 25% ही अगर ये यरीहो शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसको 7 बार चक्कर लगाना हो, ज़्यादा नहीं 10 किलोमीटर का तो होगा ना। अगर एक चक्कर 10 किलोमीटर का है तो 7 चक्कर काटने में इनको 70 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वो भी एक दिन में। तो इन लोगों ने क्या किया होगा, आज तो भागना पड़ेगा, और 7वें दिन भागे हो गए। 7 चक्कर काटो, 70 किलोमीटर काटो, उसके बाद कोई आपको बोला अभी चिल्लाओ तो मुझसे आवाज़ निकलेगी? आवाज़ नहीं निकल सकती। लेकिन परमेश्वर इनको सामर्थ्य है। अभी वो भी छोड़ो, क्या आवाज़ से इतनी बड़ी दीवार गिर सकती है? आवाज़ से भी दीवार नहीं गिर सकती। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि जैसे 7वें दिन इन लोगों ने 7 चक्कर काटे और फिर जोरों से चिल्लाए, तो बोलते दीवार जैसी थी ना वैसी की वैसी गिर गई। वो तो हम बाइबल पढ़ते तो समझ में नहीं आता, लेकिन अभी ध्यान से समझो कि अगर यही घर है, इस घर को जेसीबी मशीन बुलवा कर तोड़वा डालो, और फिर इस घर को क्रॉस कर कर उस पार जाना है, आंखें बंद कर कर जा सकोगे? पूरा ढेर लगा होगा, पूरी ईंटें होगी, आपको संभल कर चलना पड़ेगा, और अगर कहीं गलती हो गई तो उस ढेर में आप गिर सकते हो। अभी इतना ही बड़ी दीवार हो और वो ऐसे गिर जाए, उसका सामान कितना पड़ा होगा, कितनी ईंटें होगी, कितने पत्थर हो गए, और उसको क्रॉस कर कर उस पार जाना और लड़ाई करना, ये नामुमकिन सी बात है। और इसलिए परमेश्वर ने उस दीवार को गिराया नहीं तक पूरी की पूरी ज़मीन में उतार दी थी। और आज भी लोग ऐसा बोलते हैं कि वो दीवार आज भी वैसे दिखती है, वहाँ पर पूरी ज़मीन में घुसी हुई। कितने बड़े हमारे परमेश्वर, देखो हम सोच ही नहीं सकते ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा क्यों करते? क्योंकि परमेश्वर बताना चाहते मैं ही परमेश्वर हूँ, और मेरे काम कुछ ऐसे है कि जिस काम के बाद कोई भी इंसान बोल ही नहीं सकता कि ये काम किसी इंसान ने किया, किसी संसार के लोगों ने किया, या संसार के ज्ञान से हुआ, ऐसा कोई नहीं बोल सकते। और यह उसका 6वां अध्याय और 3 से लेकर 5 पद पढ़ोगे, उसमें सारी बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने उनको ऐसा बोला था कि ऐसा ऐसा काम जो है वो तुम लोग करना,
उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर के लोगों की अपने दुश्मनों के साथ लड़ाई चल रही थी, और लड़ाई चल रही थी तो इज़राइल के लोग सामने वाले के सामने लड़ाई करने के लिए गए थे। अभी लड़ाई करते करते यहोशू को ऐसा लगा कि रात हो जाएगी और लड़ाई लंबी चलने वाली। अभी समझो हम तो वडोदरा से आए, हम जब भी आते हैं तो निशान देख कर आते हैं कि कौन सी गली में जाना है, कौन सी गली में मुड़ना है। तो बाहर एक खंभा उसका निशान बना कर रखा है, लेकिन सभी जितनी भी गली जाते हैं सभी जगह पर खंभा है। तो हम देख देख कर आते हैं, फिर सामने खुली जगह, हाँ अभी सही में पहुँच गए। कई बार ऐसा भी हो जाता है दूसरी गली में घुस जाते हैं। इतनी बार आने के बाद भी ऐसा होता है। अगर पहली बार किसी जगह पर जाए हम लोग तो वहाँ का रास्ता हमको नहीं मालूम, लेकिन वहाँ जो लोग रहते हैं उनको तो मालूम है ना कि यहाँ का रास्ता कहाँ है, कहाँ पर मोड़ है, कहाँ पर छुप सकते, कहाँ पर भाग सकते। अभी इज़राइल के लोग लड़ाई करने के लिए चले गए, लेकिन रात हो गई तो रात में अंधेरा, और अंधेरा हुआ तो वो लोग छुप सकते, लेकिन इज़राइल के लोग नहीं छुप सकते। उनको नहीं मालूम कौन सा रास्ता कहाँ पर जाता है। यहोशू ने देख लिया, बोला अभी करूँ तो क्या करूँ। तो यहोशू ने क्या किया मालूम, ऊपर सूरज की ओर देखा और सूरज को बोला, ए सूरज, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक यहाँ से हिलना नहीं। अब ये देखो तो पागलपन जैसी बात है कि सूरज को बोला जाए कि सूरज जहाँ पर है वहाँ से तू हिलना नहीं। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसका 12 और 13 पद। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों और इस्राएलियों के वंश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। हाँ, इसने बोल दिया कि गिबोन के ऊपर सूरज तू स्थिर हो जा, तू थम जा, वहाँ से आगे मत निकलना। और फिर आगे पढ़ो। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। हाँ, जब तक इज़राइल लोगों ने बदला ना ले लिया तब तक सूरज अपनी जगह से नहीं हिला। और आगे पढ़ो। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है हाँ, कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। यहाँ पर लिखा है कि लगभग 4 पहर, मतलब कहना चाहता है कि 4 पहर लेट, मतलब कि पूरा दिन तकरीबन एक दिन तक सूरज जो है वो वहाँ पर बना रहा, वहाँ से हिलाने की। ये परमेश्वर का काम है, कोई भी नहीं हुआ। घड़ी चल रही है, घड़ी को नहीं रोका। अगर घड़ी रुक गई होती तो लोगों को ऐसा नहीं, अभी तो 3 ही बजे ना, अभी तो 4 ही बजे, सूरज वहीं पर होना चाहिए। लेकिन घड़ी चलती रही, लेकिन सूरज अपनी जगह से नहीं हिला। और लोगों ने देखा क्या है, तकरीबन पूरा दिन जो सूरज है वो यहाँ पर बना रहा। और तब पता चलता है कि काम जो है सिर्फ हमारे परमेश्वर का है। एक बार तो एक राजा था, राजा का नाम था हिजकिय्याह, बीमार हो गया तो परमेश्वर का दास यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर का वचन आया, ए यशायाह जाकर उस राजा को बोल दे तू मरने वाला है, तू अब नहीं जिएगा। तो परमेश्वर का दास उसके पास गया और परमेश्वर के दास ने उसको बोल दिया कि राजा तू मरने वाला है, तुझे जो भी वसीयत बनाने बना ले, लेकिन तो भी खत्म हो जाएगा। और इतना बोलकर परमेश्वर का दास तो वहाँ से निकल गया। अभी क्या हुआ, राजा जो था वो तो रोने बैठ गया, परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, परमेश्वर क्या मैंने कुछ भी तो आपका अच्छा तो किया है, कुछ तो किया है, कुछ दिन तक तो मैं आपके पीछे चलाऊं। तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर को दया आ गई। तो परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता को वापस बोला, जा उसके पास वापस जा और उसको जाकर बोल दे कि तू 15 साल और जिएगा। अभी देखो एक ही परमेश्वर का दास पहले जाकर ऐसा बोल दे तू मरने वाला है, और आधे घंटे के बाद वो वापस जाए और ऐसा बोले कि नहीं तू 15 साल और जिएगा। वो बेचारा विश्वास किसके ऊपर करे? तो बोलता है तू अभी तो बोल कर गया था मैं मरने वाला हूँ, और अभी वापस बोलता है मैं 15 साल जीऊँगा। तो बोले सच क्या है?
तो बोले अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, पहले परमेश्वर ने मरने को बोला था लेकिन अभी बोला है तो 15 साल जिएगा। तो बोले मुझे विश्वास नहीं आता। तो यशायाह ने क्या बोला मालूम है, हम बाइबल में ही पढ़ते हैं, दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय, दूसरा राजा 20 और 8 से लेकर 11 पद पढ़ दो। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी, वह 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। 10 डिग्री सूरज जो था उसको पीछे कर दिया वापस, घड़ी वही की वही, लेकिन 10 अंश 10 डिग्री वो सूरज वापस चला गया। राजा ने बोला कि 10 डिग्री आगे जाएगा वो तो कौन सी बड़ी बात है, सूरज पूरब से निकलता है तो पश्चिम में जाने ही वाला है, लेकिन पश्चिम से वापस 10 डिग्री वापस पूरब की ओर जाएगा। तो बोले मैं मानूं, तो हटा दिया सूरज। अभी नासा नाम आप लोगों ने सुना होगा, नासा नाम की एक संस्था है जो मेरे ख्याल से अमेरिका की है, और वो आकाश में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती है उसमें सबसे बड़ा रिसर्च करने वाली संस्था यही है। नासा जो होती है उसमें जो लोग जॉब करते हैं उनकी जो तनख्वाह होती है वो अरबों रुपए में होती है। हाँ, वहाँ 2-5 हज़ार 10-15 हज़ार इतनी तनख्वाह नहीं देते, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग ज्ञानी लोग भरे हुए। हमारे भारत की जो जनसंख्या है तकरीबन 130 करोड़, 130 करोड़ में से शायद किसी एक का नंबर उसमें लगता है। अभी सोचो कितना ज्ञानी होगा। ऐसे साइंटिस्ट जो होते हैं वो नासा में है। वो नासा की संस्था ने बरसों पहले उन्होंने ये सोचा कि हम लोगों को पहले से बता देंगे कि सूर्य ग्रहण कब होगा या चंद्र ग्रहण कब होगा, हम पहले से बता देंगे। अभी देखना कभी भी सूरज ग्रहण होता है ना, अखबार में पहले से आ जाता है, कल 4:10 और 5 सेकंड पर ये सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा, और बोले इतने बजे ख़त्म हो जाएगा। तभी शुरू होता है तभी ख़त्म होता है। अभी सूरज कब कहाँ जाता है, चंद्र कब कहाँ जाता है, धरती कब कहाँ घूम रही है, किस तरह से लोग जान सकते हैं? इनको इतना ज्ञान कहाँ से? और जब इन लोगों ने ये सब जानना चाहा कि हम लोगों को एडवांस में बता सके, 100 साल पहले भी बता सकें कि अगली बार सूर्य ग्रहण कब होगा। अगर आप नेट पर सर्च मारोगे तो आपको पता चलेगा कि अगला सूर्य ग्रहण कब है। एडवांस में बता दिया होगा इन लोगों ने, और उसी दिन उसी वक्त वो होगा। ये पूरी परफेक्ट बात है। लेकिन उन लोगों ने जब ढूंढने को सोचा उन्होंने बड़ा कंप्यूटर बनाया। बहुत ध्यान समझना, ये पूरी हकीकत है, और ये हकीकत अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको पक्का मिलेगी। अभी इन लोगों ने क्या किया, बड़ा सा कंप्यूटर बनाया। हम जो घर में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो कुछ नहीं, वो तो छोटा सा होता है। इनके कंप्यूटर जो होते हैं ना, बड़े बड़े मकान के समान, घर के समान बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। और उन्होंने ऐसा एक कंप्यूटर बनाया, और एक यान जो आकाश में ऊपर चला जाता है वो एक बनाया। दोनों को उन लोगों ने कनेक्ट किया और उसको यान को ऊपर छोड़ दिया। और ये जो कंप्यूटर था उसमें उन लोगों ने सारी डिटेल डाल दी, और फिर उस यान से पूछा कि अब बताओ कि सूरज कल कब कहाँ पर होगा या अगला सूर्य ग्रहण कब होगा। तो कंप्यूटर में एक लाल लाइट जलने लगी, और लाल लाइट का मतलब होता है कि कंप्यूटर में कहीं पर कुछ गड़बड़ी है। तो इनका तो पूरा डिपार्टमेंट रहता है रिपेयर करने वाला, पूरा डिपार्टमेंट को बुलाया, ये देखो कंप्यूटर लाल लाइट बता रहा है क्या। तो उन्होंने जब छानबीन की तो बोले कंप्यूटर तो ऐसा बोल रहा है कि इसके अंदर जो डाटा डाला हुआ है, जो भी इसके अंदर जो कुछ इन्होंने भरा हुआ है वो उसमें कहीं पर कुछ गलती है।
तो जिन लोगों ने डाटा फिल किया था, डाटा भरा था, उन लोगों को बुलाया, बोला अभी देखो तो कहाँ पर क्या गलती है। तो वहाँ पर बताया कि कंप्यूटर ऐसा बोल रहा है कि एक दिन गायब हो चुका है, एक दिन गायब हो चुका है। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं और फरवरी में कभी 28, कभी 29, 4 साल के बाद 29 दिन होते। तो बोले देखो तो इसमें कहीं पर कुछ गड़बड़ी है भरने में। इन लोगों ने बरसों से देखना शुरू किया, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29 जो भी देखना था पूरा चेक कर लिया। पूरा चेक करने के बाद पता चला कहीं पर कोई गड़बड़ी है ही नहीं, लेकिन कंप्यूटर तो अभी भी बोल रहा है नहीं, एक दिन गायब है वो। और एक साइंटिस्ट जो था उसने बाइबल पढ़ा हुआ था और उसने बाइबल में ये यहोशू वाली बात पढ़ी हुई थी और उसको याद आया कि बाइबल में एक जगह पर ऐसा लिखा है कि एक बार सूरज जो था वो आसमान में थम गया था, रुक गया था। तो बोले कौन से वक्त की बात है। कंप्यूटर को पीछे 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 कर 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 वहाँ पर जब लोग पहुँचे तो कंप्यूटर ने ऐसा बोला कि मुझे 23 घंटे और 20 मिनट मिल चुकी है, 23 घंटे और 20 मिनट मिल चुके हैं, अभी 40 मिनट कहाँ से लेकर आए। अभी इन लोगों ने वापस खोजना शुरू किया, कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है। और तभी ऐसा हुआ कि उसी भाई साहब को बुलाया, भाई साहब तुझे बाइबल पढ़ा है तो और कुछ ऐसा पढ़ा है कि कहीं पर सूरज वापस रुक गया हो। बोले रुका तो नहीं, लेकिन एक बात और पढ़ी कि सूरज 10 डिग्री पीछे हट गया था। बोले कब? वो बोले ऐसा है भविष्यवक्ता के वक्त में। वहाँ तक कंप्यूटर को लेकर गए और तब कंप्यूटर ने क्या बोला, मुझे 10 डिग्री मतलब 40 मिनट मुझे मिल चुके। जब बाइबल का सहारा नासा वालों ने लिया तब आज वो बता सकते हैं कि कब सूरज ग्रहण होगा, कब चंद्र का ग्रहण होगा। बिना बाइबल नासा जो है वो नासा भी नहीं चलती। आज लोग स्वर्ग नरक की बात करते, चाहे कोई भी धर्म से हो, लेकिन स्वर्ग नरक की बातें करते कि स्वर्ग है, नरक है। और कई लोगों तो ऐसा बोलते हैं कि स्वर्ग है भी या नहीं, या नरक है भी या नहीं। लेकिन हमारे बाइबल में तो पूरा पक्का पता बताया हुआ है कि नरक कहाँ पर है। और बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है कि नरक जो है वो इस धरती के बीच में है। धरती का जो गोला है उसमें बराबर बीच में नरक बना हुआ है और वहाँ पर बहुत ही सारी आग लगी हुई है। और एक पद पढ़ते हम लूका रचित सुसमाचार में, उसका 16वां अध्याय, लूका 16 और उसका 23 पद। लूक 16:23। और अनलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। हाँ, यहाँ पर एक इंसान जो था जो नरक में पड़ा था और उसके बारे में ऐसा लिखा था अधोलोक में पड़ा। अधोलोक मतलब पाताल, अधोलोक मतलब पाताल। और पाताल में ये इंसान पड़ा था जो नरक कहलाता है। बैठो थोड़ी देर, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट लगेंगे। तो अधोलोक में मतलब कि पाताल में ये इंसान नरक में पड़ा हुआ था। ये बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है कि नरक जो है वो धरती के अंदर वाले हिस्से में बीच में ये नरक जो है वो बना हुआ है। लोग बातें करते लेकिन हमारे बाइबल के अंदर उसका पूरा विवरण किया गया है कि कहाँ पर नरक है। बीच में ऐसा हुआ कुछ वक्त पहले, साइबेरिया नाम का एक देश है, इसको भी आप नेट पर सर्च करना। साइबेरिया नाम का देश है जो ज़्यादातर बर्फ़ में रहता है और वहाँ पर तकरीबन 80 साइंटिस्ट लोग जो थे वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और वहाँ पर वो लोग एक खड्डा खोद रहे थे। और खड्डा जो है वो ऐसा नहीं कि कुछ फीट का, कुछ किलोमीटर का खड्डा उनको बनाना था। और वो लोग खड्डा बनाते बनाते जा रहे थे, मतलब मशीनरी काम कर रही थी और मशीनरी के साथ उन लोगों ने एक कैमरा भी छोड़ा हुआ था कि मशीन नीचे किस तरह से काम कर रही, और कैमरा भी वहाँ पर काम कर रहा था कि नीचे क्या है क्या नहीं वो दिखाई देता था। और मालूम नहीं कितनी हद तक वो मशीन गई खुदाई करते करते और तब वहाँ की जो ज़मीन थी वो गीली गीली दिखाई दी, जैसे कीचड़ होता है वैसे।
और ये लोग सोच में पड़ गए कि यहाँ पर कैसे ऐसे गीली मिट्टी कैसे। और फिर वहाँ पर उन लोगों को कुछ जंतु दिखाई दिए जो आज तक उन्होंने नहीं देखे थे। उसके बाद और खुदाई करने के बाद उनको चीखने की आवाज़ सुनाई दी, और इतनी आवाज़ जैसे लाखों करोड़ों लोग जो है वो किसी भयानक पीड़ा के मारे वो लोग चिल्ला रहे हो। ऐसी चिल्लाहट उनको सुनाई दी तो लोग डर गए। बोलो हुआ क्या? उन लोगों ने अपनी मशीनें तुरंत बाहर निकाल दी। बोलो मशीन में ऐसी कौन सी गड़बड़ी हो गई, कैमरा में कौन सी गड़बड़ी हो गई? लेकिन देखा तो कुछ नहीं। उन्होंने वापस सब कुछ रीसेट किया, वापस वहाँ पर मशीन भेजी, वापस वहाँ पर उन्होंने कैमरा भेजा, और तो वापस वही आवाज़। आधे से ज़्यादा साइंटिस्ट वो जगह छोड़कर भाग गए, बोले हमको तो इसमें काम नहीं करना है। और बाकी जो साइंटिस्ट बचे उन लोगों ने हिम्मत धरी, बोलो कोई बात नहीं देखते, लेकिन अब हमारे प्रोजेक्ट को छोड़ो, लेकिन ये चीज़ क्या है उसको हम ढूंढते। उन लोगों ने और खुदाई की और खुदाई की, उनका कैमरा जल गया। और वहाँ का तापमान, जहाँ पर आग थी उसके बाहर का तापमान उन लोगों ने नोटिस किया तो 1400 डिग्री तापमान, 1400 डिग्री। हमारे वहाँ जो गर्मी होती है वो ज़्यादा 42, 45, बहुत तो 50, और उतने में तो हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और एसी की ज़रूरत होती है। मैं जब छोटा था तब एसी बोलते भी नहीं थे, क्योंकि एसी बहुत मालदार लोग होते थे ना, उनके ही घर में होता था। अभी तो बोलते 1 रुपया दो और एसी लेकर चले जाओ, फिर हफ्ता भरते रहो। तो अभी बात अलग से, इतनी डिग्री में तो वो तो बाहर की साइड में 1400 डिग्री तापमान। फिर उन लोगों ने शास्त्र को ढूंढा, बाइबल में देखा, और तब उनको पता चला कि ये तो नर्क है। हम नर्क के दरवाजे पर जैसे दस्तक मार कर आ गए, और उन्होंने जाहिर किया कि नर्क है। आज भी अगर आप नेट पर सर्च मारो कि नर्क कहाँ पर है, तो साइबेरिया वाला जगह जो है वो आपको पक्की दिखाई देगी। और ओरिजिनल आवाज़ जो लोगों की चिल्लाने की थी उन लोगों ने रिकॉर्ड किए, पूरा वीडियो बना कर रखा है, लेकिन सिर्फ उसमें जो चिल्लाने की आवाज़ है वो उन लोगों ने ओरिजिनल रखी है। वो वहाँ पर उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है, यूट्यूब पर सर्च मारोगे ये वीडियो आपको पक्का मिलेगा कि साइबेरिया में हेल, इंग्लिश में लिखना हेल, तो आपको पक्का पता चल जाएगा, ये मिलेगा आपको। नर्क बाइबल में लिखा है, और जहाँ पर लिखा है वहाँ दुनिया वालों ने उसको ढूंढ भी निकाला। बाइबल जो है उसमें जो लिखा है सिर्फ लिखा हुआ नहीं, उसका सबूत इसी धरती पर से आज भी मिल रहा है। बरसों पहले नूहा के ज़माने में अगर उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ो तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि बड़ी सी बाढ़ आई और पूरी दुनिया जो थी वो डूबकर मर गई थी। सिर्फ एक परिवार के 8 लोग, जिसको परमेश्वर ने बोला था जहाज़ में बैठ जाओ, सिर्फ वही लोग बचे गए। बाकी की सारी दुनिया उस वक्त पानी में डूबकर मर गई। बाइबल में तो लिखा है, लेकिन साइंटिस्ट लोग तो ऐसे मानते नहीं। लेकिन ऐसा हुआ कि माउंट एवरेस्ट, हमारा हिमालय पहाड़, और वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं, सबसे ऊंचा है ना, इसलिए अपना नाम कमाने के लिए लोग जाते हैं। एक बार वहाँ से किसी को मछली मिली। बोले यहाँ पर पास में ना तो कोई नदी है ना कोई समुंदर है, और इतनी ऊंचाई के ऊपर मछली कहाँ से आई, और मछली भी पूरी ताज़ी। तो बताई होगी किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाया, लेकिन फिर से किसी को मछली मिली। 3-4 बार ऐसी घटना हो गई कि मछली मिली। अभी इन लोगों को डाउट गया कि हिमालय के ऊपर मछली कैसे मिल सकती है, ये नहीं हो सकता। तो जो मछली मिली थी उसकी उन लोगों ने लैब के अंदर छानबीन की कि मछली दिखती तो ताज़ा है, लेकिन यहाँ पर आई कैसे, क्योंकि मछली को जिंदा रहने के लिए वहाँ पानी तो है नहीं, पूरा बर्फ है। तो इसकी डेड बॉडी भी आई कहाँ से, कौन इसको लेकर आए, और ताज़ी दिखती है। तो जब उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि नूहा के ज़माने में जो बाढ़ आई थी वो इतनी पुरानी ये मछली है, लेकिन बर्फ़ में रहने के कारण आज भी ताज़ी दिखाई देती है। तो उन्होंने बाइबल देखा और उन्होंने सोचा कि हाँ पक्का बाढ़ आई होगी। और जब पानी जब वापस नीचे उतरता होगा तब ये मछली किसी खड्डे के अंदर या तो किसी गुफा के अंदर रह गई होगी, और बाद में पानी उतर गया, अभी वो पानी में है नहीं, तो वहाँ पर ऐसे वो मर गई। लेकिन बर्फ़ की वजह से उसकी डेड बॉडी अभी तक ऐसी है। तो जो टीवी पर डिस्कवरी चैनल है उन लोगों की निगाह में यह है
बोले मछली मिली। मतलब ये लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले बाढ़ आई थी, हम तो नहीं मानते। तो बाइबल में उन लोगों ने ढूंढा कि वो जहाज़ कहाँ पर रुका था। तो अरारत नाम का एक पहाड़ था, वहाँ पर ये जहाज़ रुका हुआ था। उसके बाद उस जहाज़ के बारे में बाइबल में कुछ नहीं लिखा। उन लोगों ने वहाँ पर अपनी मशीनरी लगवाई कि देखते यहाँ पर कुछ मिलता है कि नहीं। और आज दुनिया में ऐसी मशीनरी है कि धरती के नीचे कहाँ पर क्या ना वो दिखाई देता है ऊपर। जिस तरह से आप एक्सरे निकालो, अभी तो लोग एक्सरे बोलते हैं, जब हम छोटे हैं तो लोग बोलते हैं कि फ़ोटो खिंचवाना है, बोलते हैं फ़ोटो, इसको फ़ोटो बोलते थे। बोले ये अंदर वाला फ़ोटो लेता है। तो उनके पास ऐसी मशीनरी है कि जो नीचे वाला हिस्सा वो लोग देख सकते हैं। और जब उन्होंने अरार पहाड़ के ऊपर अलग अलग जगह पर जब उन्होंने मशीनरी लगवाई तो एक जगह पर बताया कि वहाँ का जहाज़ है नीचे। और खोद कर उन्होंने वो जहाज़ निकाला। आज भी नेट पर उसकी टूटी फूटी फ़ोटो आपको मिल जाएगी, वो आज भी है। और इन लोगों ने बोला कि हाँ, बाइबल में जो लिखा है कि बाढ़ आई थी तो सच में आई थी। आज जो लोग हैं वो वचन के ऊपर वो विश्वास नहीं करते। लोगों को ऐसा लगता है कि सही में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। और हमारे परमेश्वर ऐसे ही काम करते। वो जो नूहा का जहाज़ था उसमें परमेश्वर ने कोई मशीनरी नहीं लगाई थी, ना ही जहाज़ चलाने वाला कोई था। लेकिन फिर भी जहाज़ जो था 370 दिन तक चलता रहा। 370 दिन तक किससे चलाया? कोई भी नहीं। पहाड़ पर रुक गया जगह देखकर, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं था। हमारे परमेश्वर के सारे काम ऐसे होते हैं और उसको बोलते हैं चमत्कार। जो इंसान नहीं कर सकता ऐसा काम हो जाए तो उसको कहते हैं चमत्कार हुआ। और हमारे परमेश्वर जो काम नहीं करते, हमारे परमेश्वर चमत्कार करते हैं। हमारे परमेश्वर जो है वो ऐसे ही वो चमत्कार करते। एक बार अहमदाबाद में मैं गया था, वहाँ पर एक लड़की थी, उसके शादी के 2 साल हो गए थे, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। मुझे बताया बच्चा नहीं हो रहा है। मैं बोला ठीक है, लेकिन 2 साल हो गए तो आप लोगों ने भी कुछ करवाया होगा। बोला हाँ, दवाई चल रही है। मैं बोला दवाई चल तो सबसे पहले दवाई बंद कर दो, और दवाई बंद कर दोगे तो परमेश्वर आपको बच्चा पक्का देंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि परमेश्वर चमत्कार करे और वो बोले कि हमने दवाई ली थी इसलिए चमत्कार हुआ। और सच में देखो तो परमेश्वर ऐसे वक्त पर काम ही नहीं करते। 1 महीना हो गया, मैं फिर से उनसे मिला। मैं बोला बहन जी कुछ खुश खबर है कि नहीं? बोले नहीं कुछ नहीं। मैं दवाई बंद कर दी। बोला हाँ बंद कर दी। मैं बोला सभी दवाई या कोई दवाई बाकी है? तो बोले हाँ एक दवाई और चालू है। कौन सी? बोले मेरे अंदर खून की कमी है और इसलिए खून बढ़े ऐसी दवाई मैं ले रही हूँ। मैंने बोला ऐसी कोई दवाई नहीं होती, खून तो परमेश्वर बनाते। कहीं पर जाकर देखना, अगर कोई फैक्ट्री वाला खून बनाता हो तो जाकर उसको बोलना ये पॉजिटिव देना वो पॉजिटिव देना, कोई खून नहीं बना सकता। खून तो बहुत दूर की बात, कोई भी फैक्ट्री ऐसी नहीं जो पानी भी बना सके। बनाती कोई पानी को शुद्ध करती है, पानी बना नहीं सकती। इसीलिए तो लोग अकाल से डरते हैं कि बरसात नहीं होगा तो क्या होगा। अभी बरसात बहुत हो गई। एक बहन का मुझे फ़ोन आया, बोले क्या चल रहा है? मैंने बोला बरसात बहुत है वडोदरा में। बोले कोई बात नहीं गिरने दो। मैं बोला घर में पानी आ जाएगा। बोले कोई बात नहीं आने दो, लेकिन पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसलिए अच्छा है गिरने दो। बोले बरसात पानी तो चाहिए, क्योंकि उनके पास 150 बीघा ज़मीन है, उनका खेत है, उनको तो पानी चाहिए। तो पानी लाएंगे कहाँ से? पानी कोई इंसान नहीं बना सकता। तो फिर खून तो बहुत दूर की बात है, खून कभी भी कोई भी नहीं बना सकता। मैंने उस बहन को बोला दवाई बंद कर दो खून की। दूसरे महीने फिर मैं मिला। मैंने बोला बहन कुछ खुश खबर? बोला अभी भी नहीं है। मैं वो दवाई बंद कर दे। बोलो तो बंद कर दे। मैंने बोला और कोई चालू है कि नहीं? बोले हाँ एक चालू है। कौन सी? बोले मेरे अंदर बीज नहीं बनता ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, इसलिए उसकी दवाई चालू है। मैंने बोला वो भी बंद कर दो। जब वो बंद कर दी उसके बाद जब मैं मिला और बोलती हाँ मुझसे प्रेगनेंसी है, उसका लड़का आज मुझे लगता है कि 10वीं में आया होगा। कितनी बड़ी बात। अगर ये सब चलता हो और परमेश्वर काम करे तो लोग क्या बोले दवाई तो चलती थी ना, वहाँ पर परमेश्वर की महिमा नहीं होती। और परमेश्वर काम नहीं करते, परमेश्वर चमत्कार करते, और इसलिए परमेश्वर जब भी करते तब ऐसे ही काम करते। अभी बीच में एक लड़के को कोरोना पॉजिटिव, और कोरोना सभी लोग डरते। आजकल तो कोई कुछ बोलता ही नहीं, उसको पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव है, उसको चेप लग गया है, नाम भी नहीं बोलते। सारी बीमारियां कोरोना ने बिठा दी।
हाँ, अभी दूसरी बीमारी की तो कोई बात ही नहीं करता है, बस एक ही कोरोना। अभी लोग इतने डर गए उससे, भयानक से। लोग डरते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, कब जाएगा, क्या होगा। लोग बोलते इसकी दवाई मिली या नहीं मिली, सभी लोग इस बात से डरते। अभी मैं सबको कोरोना हो गया, मैं उसको घर पर मिलने के लिए गया, वो ऐसे हाथ जोड़कर मिल रहा है। मैं बोला ऐसे नहीं, गले मिलते हम तो। मैं उससे गले मिला, एक बार नहीं 3 से 4 बार मैं गले मिलकर उनको मिला। अरे बोले कोरोना पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, घर में ही रहे, घर वाले को भी कुछ नहीं हुआ। और घर में रहते रहते ही उसको कोरोना चला भी गया। कोई अस्पताल की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बाद में रिपोर्ट निकाला, रिपोर्ट आ गया नेगेटिव, वो भी उनकी कंपनी वालों ने मांगा। और हमारे विलास भाई जो है ना, उनके घर की बात कर रहा हूँ, ना इनको हुआ, ना इनकी पत्नी को, ना उनके बच्चों, किसी को भी नहीं। सभी लोग साथ में रहते थे, एक दूसरे से मिलते रहते थे, कुछ भी नहीं हुआ। ये परमेश्वर का चमत्कार है। परमेश्वर जो है वो परमेश्वर ऐसे ही हमारे जीवन में वो काम करते। एक बार तो ऐसा था, बरसात कम थी, मतलब उस वक्त बरसात नहीं आई थी ज़्यादा, और मुझे एक गांव में जाना था। तो मैं था, मेरी पत्नी थी और 2 बच्चे थे। और तब मेरे बच्चे भी छोटे छोटे, हम स्कूटर पर जा रहे थे। बड़ी बेटी जो थी वो 3.5-4 साल की थी, उसको मैंने स्कूटर पर आगे खड़ा कर दिया था। पीछे मेरी पत्नी छोटे वाले को लेकर ऐसे बैठी थी, और हमने मुश्किल से 20 किलोमीटर काटे, और ज़ोरों से बरसात। अभी बरसात की भी ज़रूरत थी, क्योंकि बरसात आई नहीं थी। अभी मैं परमेश्वर से नहीं बोल सकता परमेश्वर बरसात बंद कर दो, और लोगों को भी ज़रूरत है बरसात की। मैंने बोला परमेश्वर बरसात जितनी भी आने हो, आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जहाँ पर स्कूटर लेकर जाऊँ, मेरे इर्द गिर्द बरसात मत गिरने देना, बस मैं जा रहा हूँ। हम लोग निकल ही गए बरसात में, और वहाँ पर किसी की मौत हो गई थी, इसलिए हमको पहुँचना था। जब हम ऐसे उनकी गली में जब आए, तो जो टेरेस के ऊपर से जो पानी गिरता है वो पूरा बीच में गिर रहा था फोर्स में, और हम लोग वहाँ पर रुके। हमारे चारों लोगों के ऊपर एक बूंद तक नहीं। और मेरी साली जो है वो बस में आई, और बस से उतरकर, बस ये रोड है, बस वहाँ जाकर ऑटो में बैठ गए। यहाँ से इतना गए उतने में भीग गए पूरी तरह से। और हम लोग 50 किलोमीटर पूरे बरसात में रहे, लेकिन फिर भी एक बूंद नहीं। परमेश्वर चमत्कार करते। बरसात बंद हो जाए तो कोई बोल भी सकता है उसमें क्या बरसात बंद हो गया होगा, लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो सीधा काम नहीं करते। हमारे परमेश्वर हमेशा ऐसे चमत्कार ही हमारे जीवन में करते, क्योंकि हमारे परमेश्वर का नाम ही है चमत्कार करना। वो ऐसे ही हमारे परमेश्वर जो है वो काम करते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइबल के ज़माने में परमेश्वर चमत्कार करते हैं, आज भी परमेश्वर चमत्कार करते हैं। अभी बहुत ध्यान समझ, अगर आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में किसी भी बीमार से डरना नहीं चाहते, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कभी कोई बीमारी आए ही ना, और अगर आ गई तो जितनी स्पीड से आती है उतनी स्पीड से भाग भी जाए, अगर आप चाहते हो कि कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शत्रु शैतान आपको टच ना करे, अगर आप चाहते हो कि आप हर बार बढ़ते ही जाओ, तो अभी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है उसको सुनना। आज भी प्रभु यीशु चमत्कार करते हैं, लेकिन लोग उनको काम करने का मौका नहीं देते। अगर आप परमेश्वर को काम करने का मौका दो तो परमेश्वर आज भी चमत्कार करते हैं। एक बार एक अंकल मेरे पास आए और मेरे पास आकर बोलते मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या हो? बोले बीड़ी बहुत पी रहा हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। तो बोले मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने उनको पूछा क्या आपको विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर की बीड़ी छुड़ा लेंगे? बोले हाँ। मैंने बोला अभी हाथ में है, जेब में? बोले नहीं है। बोले घर पर पड़ी है। मैंने बोला उसको जाकर फेंक देना। बोले नहीं, फेंकने वाला नहीं है, बीड़ी मेरे सामने ही रहे, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना सामर्थ्य में उसको छूना। परमेश्वर कर सकते हैं, आप मानते हो? बोला हाँ मैं कर सकते हैं, परमेश्वर कर सकते हैं। उनके लिए प्रार्थना हुई। 15 दिन के बाद वो भाई साहब फिर आए। मैं बोला अंकल वो बीड़ी? बोला आज 15 दिन हो गए, आज भी बीड़ी मेरे घर में, अब फेंकने वाला हूँ उसको। अभी तक मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं हुई, बरसों से पी रहे थे, बीड़ी छूट गई। बोला आज क्यों आए? बोले मेरे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होते हैं, शांति हो जाए मेरे घर में। सब एक दूसरे के साथ ऐसे ही जैसे कुत्ते होते ऐसे बस बातें नहीं करते, भौंकते हुए। तो बोले प्रार्थना करो सब ठीक हो जाए। बोला आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपके घर में शांति ला सकते हैं? बोले हाँ परमेश्वर कर सकते हैं।
अभी वो भी प्रार्थना हो गई। 15 दिन के बाद वो अंकल फिर आए, फिर हमारी बात हुई। मैंने बोला अंकल वो बीड़ी बोले महीना हो गया, ख़त्म हो गई बात। शांति बोलो, वो भी 15 दिन हो गए, शांति शांति एक। मैं बोला आज, बोला आज मेरी एक आँख जो है उसके लिए प्रार्थना के लिए आया। बोले क्या हो? बोला आँख थोड़ी सी कमज़ोर है। तो मैंने बोला दूसरी आँख? तो बोले वो तो नकली है, पत्थर की आँख है। मैं बोला ठीक है, आज हम दोनों आँख के लिए प्रार्थना करते हैं। बोले तो पत्थर की, उसके लिए क्या प्रार्थना करोगे? मैं बोला वो असली हो जाएगी। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला अंकल ऐसा हो सकता है, हमारा परमेश्वर कर सकते हैं। मिट्टी को तो परमेश्वर इंसान बनाया, तो परमेश्वर पत्थर की आँख को क्या आँख नहीं बना सकते? बोले वो बात तो ठीक है, लेकिन नहीं ये नहीं हो सकता। इतना विश्वास दिलाया, लेकिन अंकल बोले नहीं ये नहीं हो सकता, बस एक ही आँख के लिए प्रार्थना करो। अभी देखो जो परमेश्वर बीड़ी छुड़ा सकते, घर में शांति ला सकते, तो पत्थर की आँख को भी नहीं बना सकते थे ना। ये विश्वास नहीं आया, और वो चमत्कार उनके जीवन में हुआ भी नहीं। जो विश्वास किया, परमेश्वर को मौका दिया, वो परमेश्वर ने काम कर दिया। लेकिन जिसमें उन्होंने इनकार किया, वो चमत्कार हुआ भी नहीं। परमेश्वर आज भी चमत्कार करते, बस हमें सिर्फ विश्वास करना है और हमें परमेश्वर को मौका देना है कि हमारे परमेश्वर जो है वो काम कर सके। जब लोग मौका नहीं देते तब ऐसी बात हो जाती। एक भाई साहब पत्नी चली गई थी और मुझे बोलते हैं मेरी पत्नी आ जाए ऐसी प्रार्थना करूँगा। कोई बात नहीं, प्रार्थना में बने रहते, प्रार्थना करते रहे कि इनकी पत्नी आ जाए। लेकिन तभी इनको कोई दूसरी मिल गई। बोला अभी छोड़ो, अभी मुझे मिल गई, अभी वो नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर को मौका देते तो परमेश्वर वही लेकर आते ना। हाँ, परमेश्वर चमत्कार करते। परमेश्वर को मौका देना है। जब लोग परमेश्वर को मौका नहीं देते तब ऐसा होता है। कई बार तो लोग कंप्लेन करते कि परमेश्वर बहुत देर से करते काम, और कई लोगों ने तो कहावत भी बना कर रखी कि परमेश्वर के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं। देर से दे तो परमेश्वर क्या काम के? जब हमको ज़रूरत है तब हमको नहीं देते, और उसके बाद दे तो वो परमेश्वर क्या काम के? परमेश्वर कभी भी देर नहीं करते, परमेश्वर जल्दी भी नहीं करते, परमेश्वर वक्त पर काम करते। बरसात हो तभी छाता चाहिए ना, ऐसे लेकर घूमने से क्या फायदा? तो हमारे परमेश्वर क्या काम करते? वक्त पर काम करते, ना पहले से ना बाद में। लेकिन हमारे परमेश्वर कभी भी देर नहीं करते। पूरा बाइबल पढ़ कर देख लेना कि कहीं पर अगर परमेश्वर ने किसी जगह पर देर कर दी हो। हाँ, लेकिन लोग बोले कि हमको बच्चा चाहिए, वो भी 9 महीने में नहीं, तत्काल स्कीम में, तो वो नहीं हो सकता। वो परमेश्वर ने ठहराया कि 9 महीने तो होने ही चाहिए, वो परमेश्वर की ओर से। तो परमेश्वर 8 महीने में भी नहीं देंगे, 7 महीने में भी नहीं देंगे, उसमें तत्काल स्कीम नहीं चलती। वो परमेश्वर का ठहराया हुआ वक्त है, तो वो ठहराए हुए वक्त में ही हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे परमेश्वर काम करते। लेकिन लोग जो है वो अपनी धीरज जो है, अपनी धीरज को लोग खो देते। कभी भी परमेश्वर को वक्त से ना बांधो कि परमेश्वर इतने वक्त में मेरा काम हो जाना चाहिए, ऐसे परमेश्वर को वक्त से मत बांधो। परमेश्वर सही वक्त पर हमारा काम जो है वो करते। वो हमारे नौकर नहीं, वो हमारे मालिक है। इसलिए उनको ऑर्डर मत करो, सिर्फ उनको विनती करो और परमेश्वर को मौका दो। और देखो, परमेश्वर से सिर्फ इतना कहो, परमेश्वर आपकी मर्जी और आपका वक्त। और देखो, परमेश्वर उनकी मर्जी के अनुसार उनके वक्त पर, ना वो जल्दी होगी ना वो देरी होगी, सही वक्त पर हमारे परमेश्वर जो है वो अपना काम, मतलब कि चमत्कार जो है वो चमत्कार करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर देते हैं और परमेश्वर हमारे लिए कुछ करते हैं, वो साधारण सा नहीं होता। जब परमेश्वर देते हैं तब कुछ अलग सी चीज़ होती है, वो मूल्यवान होती है, वो अनमोल होती है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और आप समझ जाओगे कि परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं। जंगल में एक कुत्ती थी, कुत्ते की पत्नी और एक हथिनी, ये दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों साथ में रहते थे। एक बार क्या हुआ कि कुत्ते ने खुशखबरी सुनाई और हथिनी को ऐसा बोला, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हथिनी बोलती है खुशखबरी तो मैं तुझे देने वाली थी। बोले मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। अभी दोनों सहेलियाँ साथ में प्रेग्नेंट, बहुत ध्यान से मत। अभी क्या हुआ, 3-4 महीने हुए, क्योंकि जो कुत्ती होती है उसका जो गर्भ होता है वो मुश्किल से 50-55 दिन का होता है, उसके बाद बच्चे जन्म लेती है। और जो हथिनी होती है उसका गर्भ 22 महीना तक रहता है।
बाद में बच्चा जन्म लेता है। अभी क्या हुआ, 3 महीने हुए और कुत्ती को तो 5 बच्चे आ गए। वो भाग कर गई, हथिनी को बोली अरे मुझे तो 5 बच्चे हो गए। हथिनी ने बोला चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। बोले तुझे? बोले नहीं मुझे तो अभी कुछ नहीं हुआ। अभी क्या हुआ, 6 महीने और हो गए। 6 महीने के बाद कुत्ती को तो एक बार फिर प्रेगनेंसी, 6 महीने के बाद फिर 5 बच्चे, उसके 10 बच्चे हो गए। हथिनी के पास गई, बोले और 5 हो गए। तुझे? बोले अभी तक कुछ नहीं। बोले चेक करवा कहीं है भी कि नहीं, मैं 2 बार पैदा कर चुका हूँ, तेरा अभी तक एक भी नहीं हुआ। 10 बच्चे हो गए मेरे, 6 महीने हो गए और दूसरे 5 बच्चे। अरे बोला देख और 5 हो गए, 15 हो गए, तेरा अभी तक नहीं है भी कि नहीं, कहीं देख तेरे पेट में गांठ माठ तो नहीं है, तपास करवा। और 6 महीने हो गए, 20 बच्चे हो गए इसके। तो फिर से हथिनी के पास भागी। हथिनी बोला देख अभी मेरा दिमाग मत खराब करना, तू है ना कुत्ते पैदा करती है, मेरे पेट के अंदर हाथी है। जब धरती पर आएगा ना धरती भी हिलेगी, धरती को पता चलेगा कोई आया। तेरे 5 से नहीं पता चलने वाला, मेरा एक ही बच्चा है लेकिन पता चल जाएगा। वो छोटा नहीं है, हाथी का बच्चा है, मूल्यवान है, देर तो लगेगी, उसका टाइम है 22 महीना, तो 22 महीना लगे, देर सही में नहीं होती। अभी हम क्या वो करते हैं, आसपास वाले को देखते हैं, ये तो प्रभु को मानता नहीं, ये प्रभु को मानती नहीं, इसका तो धंधा चल पड़ा है, इसको तो जॉब मिल गई, ये तो पास हो गए, इसका तो वैसा हो गया। हाँ लेकिन परमेश्वर तो उसे कुछ खास दे रहे हैं, मूल्यवान दे रहे। ये कुत्ते वाली बात नहीं, ये तो हाथी वाली बात है, मूल्यवान है। हमारे परमेश्वर दे रहे तो ऐसा वैसा नहीं है। जो भी बोले कि तुम्हारा परमेश्वर कौन क्यों नहीं देता, उसको बोलो कि तुझे जो मिला ने वैसा नहीं, मुझे कुछ खास मिलने वाला है ना। हमारे परमेश्वर को कुछ खास देते, हमारे परमेश्वर चमत्कार करते, वो संसार की ओर से नहीं देते। हमारे परमेश्वर जब भी करते वो कुछ अलग चमत्कार करते। और इसलिए आज जो वचन हमने पढ़ा था लूका उसका पहला अध्याय हमने पढ़ा था, और वहाँ पर जिब्राइल जो स्वर्गदूत था वो गए मरियम के पास और मरियम को बोला कि मरियम तुझे शांति हो। मरियम बोलते किस तरह की शांति? बोले पिता ने चाहा है, परमेश्वर ने चाहा है कि वो खुद मनुष्य देह धारण करके तेरे पेट के जरिए वो इस धरती पर आना चाहते। तो सोच में पड़ गई, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी तो शादी तक नहीं हुई, तो फिर बच्चा मुझे किस तरह से हो सकता है। और तब जिब्राइल स्वर्गदूत ने एक ही बात की, और हम बाइबल में पढ़ते हैं उसको, लूका 1 उसका 37। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर की ओर से वचन होता है वो प्रभावशाली होता है, सामर्थ्य होता है। परमेश्वर की ओर से आया हुआ कोई भी वचन बिना सामर्थ का नहीं होता। हालेलुया। हमारे परमेश्वर जब भी कुछ भी करते उसमें एक सामर्थ्य दिखाई देता है, वो प्रभावशाली होता है, वो आम नहीं होता है, उसमें कुछ अलग होता है। हमारे परमेश्वर वो चमत्कार करते, और हम उस परमेश्वर को मानने वाले तो कभी आम चीज़ों की बात मत करो, आम कामों की बात मत करो। हमारे जीवन में चमत्कार ही होने चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर चमत्कार ही करते हैं। हमको चाहिए लेकिन खास चाहिए, हमको चाहिए लेकिन मूल्यवान चाहिए। मैं किसी संसार की बात नहीं कर रहा, बहुत ध्यान समझ तक मैं कहना चाहता हूँ, लोगों को जो मिलता है और हमें जो मिलेगा उसमें आसमान ज़मीन का अंतर होगा। जब मैंने कुछ साल पहले बाइक ली थी, कंपनी वालों को बोला कितना एवरेज, वो बोलेंगे 80 का एवरेज। मैंने बोला कोई बात नहीं, दे दो मुझे। बोले 80 का कंपनी वाले बोल रहे हैं, लेकिन 5 कम ही समझना। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं समझने वाला। बोले फिर मैं 10 ज़्यादा समझने वाला हूँ, मेरी गाड़ी 90 का एवरेज देगी जो तुम्हारी कंपनी वाले मना कर रहे हैं। मैंने एवरेज निकाला, आप मानोगे नहीं, 107 किलोमीटर। एक गैरेज वाला मुझे मिला, बोला आपकी गाड़ी कितना एवरेज है? बोला 107 किलोमीटर। बोले यार कैसी बात करता है? बोले गैरेज वाले को दिखा इतना एवरेज अच्छी बात नहीं है, तेरा इंजन बिगड़ जाएगा। मैंने बोला नहीं बिगड़ने वाला,
14 साल हो गए उसको अभी भी चल रही है। हालेलुया। परमेश्वर काम करते। वो गाड़ी लोगों के पास भी है, इतना एवरेज नहीं देती। क्यों? क्योंकि वही है, लेकिन परमेश्वर ने दी है ना, तो उसमें चमत्कार होता है। हाँ, लोगों के पास, जो आपके पास मोबाइल है वही रहेगा, लेकिन आपका मोबाइल जितना टाइम चलेगा उतना वो नहीं चलेगा। उसका खो सकता है, आपका खो नहीं सकता। ये चमत्कार है हमारे परमेश्वर की ओर से। और इसलिए हमारे परमेश्वर जब भी देते, वक्त पर देते, लेकिन उनको काम करने का मौका दो, उनको चमत्कार करने का मौका दो। आप जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी में कुत्ते के बच्चे होते हैं, हाथी के नहीं होते हैं, है ना। परमेश्वर हमको अच्छा ही देते हैं। हालेलुया। आओ हमारे आंखों को हम बंद करें, हमारे मस्तकों को हमारे परमेश्वर के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई भी इधर उधर ना देखे, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो अभी भी हमारे बीच में है, वो हम सभी को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, एक ही परमेश्वर और जीवित परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर। हमारे परमेश्वर कभी भी काम नहीं करते, वो तो चमत्कार करते हैं। आपको क्या चाहिए? एक आम सा, साधारण सा दिखने वाला काम, या असंभव सा दिखने वाला चमत्कार? क्या चाहिए आपको? अगर आप चमत्कार चाहते हो अपने जीवन में, तो परमेश्वर को चमत्कार करने का मौका दो। जल्दबाजी मत करो। वो कभी भी जल्दी नहीं करते और कभी भी देरी भी नहीं करते, लेकिन वो वक्त पर पक्का काम करेंगे, वक्त पर पक्का काम करेंगे। और इसलिए परमेश्वर को काम करने का मौका दो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।